हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी। तो एक और राजस्थान पटवारी का सुपर फास्ट टेस्ट हम करेंगे 10 मिनट और 60% उत्तर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो 10 मिनट का वीडियो पूरा देखना है और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बता के जाना है कि कितने आपने सही किए हैं। इससे पहले हमने 4 सुपर टेस्ट और किए हैं, वो भी देख लेना। और अगर आपको ये पसंद आता है, आप चाहते हैं कि इसको हम कंटिन्यू रखें, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके बताना है कि आपको सीरीज कैसी लगी। राइट, चलिए सिलेबस बहुत लंबा है, टाइम बहुत कम है, तो फटाफट करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मत्स्य संघ का विशाल यानी विलय जो है, ये राजस्थान में विलयगण कब हुआ था। मत्स्य संघ का विशाल राजस्थान में विलयकरण कब हुआ था। ये भरी राजस्थान एक्चुअल में मत्स्य संघ का विलय होता है 15 मई 1949 को, यानी ये 5वें चरण की बात है। 5वें चरण में जो विलय किया गया था मत्स्य संघ का राजस्थान में, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। दूसरा है कि जयमल और फतह का संबंध है वो किससे है। जयमल और फतह का संबंध किससे है? चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़ के कौन से शाखे से? तीसरे से, यानी 1567 में। और इनकी छतरी भी कहां पर बनी हुई है? इनकी छतरी भी यहीं पर बनी हुई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर है वो इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। तीसरा है कि वह कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। सबसे पहले की थी करौली रियासत ने की थी। और करौली रियासत में उस टाइम पर शासक कौन थे, आप बता दीजिए। सिलीसिएट जो है ये किस जिले में स्थित है? सिलीसिएट एक झील है, ठीक है। और ये राजस्थान के कौन सी जिले में है? अलवर में है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है कि पांचना बांध कहां पर स्थित है। पांचना बांध कहां पर स्थित है? करौली में, करौली जिले में स्थित है। तो एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रसिद्ध किराड़ो का मंदिर कौन सी शैली का बना हुआ है। किराड़ो का मंदिर है गुर्जर प्रत्यार शैली में। ये कहां पर है और इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? दोनों का आंसर देना है कमेंट करके। चलिए मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? बाड़मेर जिले में बना हुआ है, जहां पर लूनी नदी के किनारे का मेला बढ़ता है, पशु मेला। थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर। 8 है कि राजस्थान का सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है जिसमें मुस्लिम आबादी का प्रतिशत भी सर्वाधिक है। तो जैसलमेर है, जहां पर मुस्लिम आबादी भी सर्वाधिक है और एरिया भी सबसे ज्यादा है। 9 नंबर है कि भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना पंजाब की है, हरियाणा की है और राजस्थान की है, तीनों की। तो 3 आपका सही है। 10 है कि नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। केंद्रीय मठ की स्थापना कहां पर हुई थी? जोधपुर में, जो महामंदिर है। और महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आप बता दीजिए। 11 के इनमें से किसने 1951-52 में कालीबंगा की पहचान की थी? अमलानंद घोष जी ने, यानी एक आपका राइट आंसर। 12 है कि राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार कौन से जिले में होने की संभावना या अनुमान है। तो कोयले के भंडार बाड़मेर में सबसे ज्यादा। 13 है कि राजस्थान का भारत में कुक्कुट पालन की दृष्टि से कौन सा स्थान है। कुक्कुट पालन की दृष्टि से 20वां स्थान आता है, लेकिन आप ये जरूर बताएंगे कि राजस्थान में कुक्कुट पालन सबसे ज्यादा कहां पर होता है। 14 राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यूज के हिसाब से 67 प्रकार के हैं, ठीक है। ऑप्शन के आधार पर आपका सी सही हो जाएगा। 15 है कि जोधपुर का पहला शासक जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी। मुगलों की दीनता की थी मोटा राजा उदय सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 16 राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। और ये क्या था? जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले। सी आपका सही है। 17 की भू सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पटवारी में इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। भू सर्वेक्षण यानी खाका विन्यास या मानचित्र तैयार करना भू सर्वेक्षण के माध्यम से। सी आपका सही है। 18 की क्षेत्र सर्वेक्षण के अंतर्गत कौन सा सर्वेक्षण नहीं आता। क्षेत्र सर्वेक्षण में खगोलीय सर्वेक्षण नहीं आता, बाकी स्थलाकृति भी है, भूकर भी है और नगर भी होता है। 19 है कि कलेक्टर का पद है वो किस देश से लिया गया है। कलेक्टर का पद है वो इंग्लैंड से। बी आपका सही है। 20 नंबर आपातकाल में सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार है वो निलंबित होता है। कौन सा होता है, ठीक है। 19 तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो नहीं होता, ठीक है। 21 नंबर है कि सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार कितने प्रकार? 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कि वे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रहे थे, यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद पर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। एक आपका सही है। 23 नंबर है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। कितनी बार लगा है राष्ट्रपति शासन? 3 बार। 3 बार, तो बी आपका सही है। 24 नंबर वह संरचना जहां गुणसूत्र के दोनों भुजा आकार जुड़ती है। गुणसूत्र की दोनों भुजा आकर जुड़ती है, वह संरचना। 24 का राइट आंसर क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर, यानी सी आपका सही है।
25 है कि लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, सही है। हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं, ये भी सही है। मनुष्य के केंद्र युक्त है, ये आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका सी। 26 नंबर कि छूने या स्पर्श से फैलने वाले जो रोग होते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है। छूने या स्पर्श करने से जो रोग कहते हैं, कौन से रोग हैं? छोटी माता भी है, बड़ी माता भी है, कुष्ठ रोग भी है, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि, यानी बी आपका राइट आंसर। 28 नंबर इनमें से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है। रक्त के पीएच मान का नियमन करना क्या करता है, किया जाता है। शरीर का उपापचयी तत्वों का निष्कासन ये भी होता है। प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पाद ये नहीं होता, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। 29 जैव उर्वरक कौन सा इनमें से, जैव उर्वरक कौन सा होता है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 तो एंजियोस्पर्म, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन यानी सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, तो बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सबसे स्थायी है वो है महासागर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि वहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए, और ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में, तो एक आपका सही है। 33 नंबर कि बेली कृष्ण रुक्मिणी कृति किस चित्रशैली के अंतर्गत आती है। ये मारवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत, ठीक है, मारवाड़ चित्रशैली। हालांकि बेली कृष्ण रुक्मिणी वाला ग्रंथ है वो पृथ्वीराज के द्वारा लिखा गया था, जो बीकानेर से थे, और बीकानेर भी मारवाड़ की उपशैली में आती है। राजपूतों के द्वारा जिन दासियों को उपशैली के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था उनको क्या कहते थे, तो उनको दावड़ी कहा जाता था, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35 किस नदी को प्रारंभ में आय नदी के नाम से जाना जाता है, तो बेडस नदी को ही आय नदी कहते हैं, लेकिन किस झील के बाद में कहते हैं ये कमेंट करके बता दो। भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा कितना है। राजस्थान आता है सबसे बड़ा राज्य है 10.41%। 37 की निम्न में से किस झील का संबंध अजमेर जिले से। अजमेर में कौन सी झील है, पुष्कर झील है, अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 38 कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। जनसंख्या के मामले में जैसलमेर सबसे छोटा है। 39 कि प्रसिद्ध बम नृत्य जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है, पूर्वी राजस्थान में, यानी भरतपुर के एरिया में। ये नृत्य कब किया जाता है और उस नृत्य के टाइम पर कौन सा गीत गाया जाता है, वो आप बता दीजिए। 40 है कि ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहां पर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो अजमेर में है, जहां पर सबसे बड़ा उर्स लगता है। राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा उर्स कहां पर पड़ता है, ये आप कमेंट करके बता दो। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था उसमें मेवाड़ का महाराणा कौन था, यानी तीसरे साके की बात है, उदेसी शासन कर रहे थे, बी आपका सही है। 42 है कि अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए पहला जो दूत भेजा था वो किसको भेजा था। पहला भेजा था जलाल खान को। टोटल 4 भेजे थे, चारों के क्रमवाइज नाम लिख दो कि कौन कौन से थे। 43 की मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था। एक ही आंदोलन से 1921 में मातई कुंडिया, जिसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। अब ये बता दो राव चंद्रसेन ने एक दुर्ग बेचा था, कौन सा दुर्ग बेचा था और किसको बेचा था, कमेंट करके जरूर बताना। अगला है कि चांद बावड़ी कहां पर स्थित है। चांद बावड़ी आबानेरी में और आबानेरी दौसा में। 46 है कि मध्यमिका किस जिले में स्थित है। मध्यमिका चित्तौड़गढ़ में है, ये नोमरी नगरी को ही कहा जाता है मध्यमिका, तो सीबी जनपद की राजधानी रही थी ये। 47 है कि खेतरी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। कॉपर लिमिटेड की स्थापना अमेरिका के सहयोग से, एक आपका सही है। और क्वेश्चन नंबर 48 करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन रहे हैं, त्रिलोकचंद माथुर जी, तो राइट आंसर आपका बी। 49 है कि शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ है वो बता दीजिए। शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनी संप्रदाय की पीठ है। शाहपुरा के अलावा 3 जगह और है जो इनकी उप शाखाएं आती है, पीठ आती है, उन तीनों जगहों के नाम आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। 50 है कि राजस्थान में प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, भरतपुर को, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 51 है कि अमृता देवी मृगवन कहां पर स्थित है। अमृता देवी मृगवन जो है ये कहां पर स्थित है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। खेजड़ली में, खेजड़ली गुडा बिश्नोई बाड़मेर मारवाड़ में, जोधपुर में। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से माना जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर से। बीकानेर में कौन सी जगह से हुआ था और कौन से संप्रदाय से संबंधित है, आप बता दीजिए।
देव सोमनाथ का मंदिर जो है मूलतः किस नदी के किनारे है? मूल रूप से ये कौन सी नदी के किनारे पर आता है? सोम नदी के किनारे पर है। और कौन से जिले में है आप बता दीजिए। 54 है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसमें बी और सी दोनों ही सही है। बी और सी दोनों ही सही है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 55 है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा बांसवाड़ा के बीच से गुजरती है। बांसवाड़ा के बीच से, तो सी आपका सही है। राजस्थान में काला संगमरमर का उत्पादन कहां से होता है? बेंसलाना में। अब बेंसलाना कौन से जिले में है? कमेंट करके आप बता दीजिए। 57 कि मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ कह दीजिए, मोर ध्वजगढ़ कह दीजिए, कागमुखी दुर्ग कह दीजिए, सूर्यगढ़ कह दीजिए, गढ़ चितामणी कह दीजिए। ये मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम है। निर्माण किसने करवाया था? कब करवाया था? कौन सी पहाड़ी पर करवाया था? 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके दे दो। 58 है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो ये डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में एक आपका सही है। 59 जोगी महल कहां पर बना हुआ है? जोगी महल है रणथंभौर की दुर्ग में। सुपारी महल, जोगी महल, कुत्ते की छतरी, 32 खम्भों की न्याय छतरी। और 60 नंबर कि राजस्थान की मरुभाषा का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में है? तो कुल्यमाला में है। कुल्यमाला ग्रंथ के बारे में दो बताएंगे कि इसकी रचना किसने की थी, किस शासक के शासनकाल में की थी, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, तो पीडीएफ इसकी आपको लेनी है टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारंग सर के नाम से। सारी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। 60 में से आपका स्कोर क्या है, कितने सही किए कमेंट करके बताना। और कल से एक नई सीरीज आपकी और शुरू हो रही है। सुपरफास्ट सीरीज में सुबह सुबह एक सीरीज हम शुरू करें करंट अफेयर की। करंट अफेयर में, ठीक है, करंट अफेयर में पहले हम कवर करेंगे जो पीछे के जितने भी एक साल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, ये एक साल के कवर करेंगे। और फिर डेली करंट अफेयर की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल स्वाति एक महीना, यानी लगभग मान के चलिए 25 से 30 पेपर जो हैं, शुरुआत के जो वीडियोज हैं, ये पिछले एक साल के करेंगे, ताकि एक साल का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, और बाकी की आगे ऐसी चीजें करेंगे। राइट, तो एक बार फटाफट वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।